पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कंपेन चला रही है कि सबको आना पड़ेगा वरना सोशल मीडिया का अताब उसके ऊपर नाजिल हो जाएगा जो नहीं आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 लगाई गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आप अंदाज़ा करें ये निज़ाम इमरान खान साहब से कितना डरा हुआ है। गौर करें, इन्होंने पिछले 850 दिन हो गए इमरान खान साहब का एक झलक कौम को नहीं दिखाई, एक झलक। कोई ऐसा सियासी कैदी पाकिस्तान की तारीख में है जो इतने लंबे अरसे तक उसकी कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई चीज़ बाहर नहीं आई, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया बाहर ला के। अडियाला जेल के अंदर ही सबसे कैमरे ले लिए जाते हैं, मोबाइल ले लिए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब का कोई फ़ोटो, कोई चीज़ बाहर ना आए। सिर्फ एक फ़ोटो बाहर आया था और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन गया था, इतना वायरल हो गया था एक फ़ोटो जब इमरान खान साहब का बाहर आया था। उसका इम्पैक्ट देखें कितना बड़ा था। एक छोटी सी ऑडियो इमरान खान साहब की बाहर आई थी, उसका इम्पैक्ट आप देखें कितना बड़ा था। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्हें बिल्कुल आइसोलेट करने के अलावा पाकिस्तानियों से बिल्कुल काट भी दिया गया है। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कोई कानून, कोई अदालत ये नहीं कर सकती। अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल दिखाई ना दे, अदालत कभी नहीं कहती कि कोई बंदा बिल्कुल सुनाई ना दे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी है। एक कहावत है उर्दू की, आंख हो जल पहाड़ हो जल, कि जब आंख ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे किसी को, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो जाएगा। जब आंख नहीं है तो पहाड़ भी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो इमरान खान को हम देखने नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। जब लोग इमरान खान की बातें नहीं सुनेंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है, लेकिन हो ये रहा है कि इसका उल्टा इंपैक्ट आ रहा है। और अब वो इतना डर गए हैं कि उन्हें आइडिया है कि अगर 5 मिनट के लिए इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला तो फिर 5 मिनट के बाद भी इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर बंद करना मुमकिन नहीं रहेगा। लोग इस लेवल तक अग्रेसिव हो गए हैं, इस लेवल तक इमरान खान के मामले में खड़े हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। एक तो अनाउंस किया गया था कि रोड बंद कर देंगे, फिर कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से ये कह रहे हैं कि रोड बंद करने हैं तो हर चीज़ ही बंद करें। फिर नातका बंद कर दें वफाकी हुकूमत का कि जनाब आप हमारे लीडर को बंद किया आपने इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, आप जुल्म जबर कर रहे हैं, लिहाजा हम भी आपको बंद कर रहे हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में आवाज़ें उठ रही हैं। अब उसके मुकाबले में आवाज़ें उठ रही हैं जनाब गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे। गवर्नर राज कोई देखिए लगाने की ख्वाहिश तो है, बार बार बात भी होती है, कहा जाता है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की गिरा देंगे, हटा देंगे, ये ख्वाहिश भी है। और कोई पता नहीं जिस तरह के ये लोग हैं ये कर भी देंगे। इन्होंने इतने बड़े बड़े अजीबोगरीब काम कर दिए हैं, तो ये काम करना कौन सा इनके लिए वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसके नताइज बड़े खौफनाक आएंगे। इसके नतीजे में मज़ीद दहशतगर्दी भी बढ़ेगी, आग भड़केगी। इसके नतीजे में लोग रद्द-ए-अमल देंगे, जगह जगह पे एहतजाज होगा और कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में अगर थोड़ी बहुत नीचे गई भी है तो वो पीक पे पहुंच जाएगी और तहरीक की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। पहले कौन सा कोई वो हुकूमत कर रहे हैं वहाँ पे, पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, ये सब जानते हैं। वहाँ से बंदे अगवा हो जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वज़ीर आला पता तक नहीं करवा पाता कि बंदे किधर हैं। ये तो हालात है वहाँ की हुकूमत के और गवर्नेंस के, कर नहीं पाएंगे ना, उनके इख्तियार में नहीं है। इदारों को कंट्रोल कर रही हैं एजेंसियाँ ऊपर से बैठ के, इस्लामाबाद से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। वो बात ही नहीं मान रहे सूबाई हुकूमत की, पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत इनकी चली जाती है और गवर्नर राज लग जाता है तो अवाम के अंदर ये कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ये इनकी एक कॉल के ऊपर अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकलकर सड़कें बंद कर देगी, खैबर पख्तूनख्वा बंद हो जाएगा और एक अजीब मैस क्रिएट हो जाएगा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। अब जनाब ये लगाना चाहते हैं अपना गवर्नर, अगर तो देखें ना गवर्नर राज लगाना है तो पहले गवर्नर तब्दील करना पड़ेगा, कुंडी साहब से तो नहीं होना, पीपल्स पार्टी शायद माने भी ना। तो एक तो परवेज़ खटक एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो सैफुल्ला बरदरान जो है, अनवर सैफुल्ला गालिबन उनके साथ मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ की, तो ये जो सैफुल्ला बरदरान जो है इनको भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। वो 3 रिटायर्ड जर्नैल भी हैं। एक तो जर्नैलों का भी दिल नहीं भरता ना, रिटायरमेंट के बाद भी इनको ओहदे चाहिए होते हैं, तो 3 रिटायर्ड जर्नैल भी हैं प्रायोरिटी के ऊपर कि इनमें से किसी जर्नैल को बना दिया जाए। तो हो सकता है वहाँ से कोई जर्नैल आ जाए, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन भी करने हैं, मादनियात भी उठानी है, खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत काम करने हैं, तो जर्नैल ज़्यादा सूट करेगा, या परवेज़ खटक साहब भी सूट कर सकते हैं।
तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। गवर्नर राज एक तरह का मार्शल लॉ ये होगा खैबर पख्तूनख्वा में, ये लगाने की जरूरत करते हैं या इस लेवल तक रिस्क लेते हैं या नहीं लेते, इसके ऊपर हम अभी इस बहस को यहाँ रोक लेते हैं और जब ये एक्टिविटी होगी तो फिर आप इसका नतीजा भी देखेंगे। नादरीन, कराची से एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया वो मैंने देखा, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। एक माँ बिलक बिलक के रो रही थी, उसकी चीखों ने दिल दहला दिया। का 3 साल छोटा सा बच्चा था इब्राहिम, वो मैन होल में गिर गया। और कराची के अंदर सूरत हाल ये है, ऐसी बदकिस्मत वहाँ की अवाम है, ऐसे फजूल किस्म के हुक्मरान उन्हें वहाँ मिले हैं कि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी की कीमत ही कोई नहीं है। वो 3 साल का बच्चा गिर गया और रात 11 बजे का गिरा हुआ एतवार वाले दिन, 15 घंटे के बाद उसकी लाश मिली है। और लाश कोई रियासत ने नहीं ढूंढी, रियासती इदारों ने नहीं ढूंढी। वहाँ एक बच्चा खाकरूप था, वो काम करता था, वो बच्चे ने कोशिश करके वो 3 साल बच्चे की लाश निकाली। और जब उसने लाश निकाली और वो लेकर आया लाश, तो पुलिस वालों ने उसको चपेड़े मारी, उसको थप्पड़ मारे ताकि वो भाग जाए वहाँ से और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने खाते में ले लें। उसने बाद में मीडिया को बता दिया। कैसी बेहिसी है। यानी सिंध में लोगों को बुनियादी हुकूक भी मैसर नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिस मुल्क में मैं अभी इस वक्त हूँ बरतानिया में, अभी मैं यूरोप भी गया था, इन मुल्कों में छोटे छोटे बच्चों की ऐसे हिफाजत करती है रियासत जैसे वो जरदारी के या शरीफ ख़ानदान के बच्चे हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचे ना, आसिफ जरदारी, उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नवासे छोटे छोटे से, जैसे ये इब्राहिम है ऐसे ही छोटे छोटे हैं। फ़र्ज़ करें उनमें से कोई बच्चा मैन होल में गिर जाता तो पूरी सिंध हुकूमत, वज़ीर आला समेत सारे वज़रा वो मैन होल के अंदर उतरे हुए होते, अंदर गिर के डूब के वो उस बच्चे को तलाश कर रहे होते कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। लेकिन गरीब का बच्चा है, किसी को परवाह भी नहीं है। छोटा सा बच्चा है ना, देखें वो गिर गया गंदे पानी के अंदर, दम घुट गया उसका पानी के अंदर और उसका इंतकाल हो गया। बहुत अफसोसनाक बात है। उसके माँ बाप को हमेशा ये तकलीफ़ रहेगी और इस बात की ख़ास तौर पे कि 15 घंटे तक ये रियासत उनके बच्चे की लाश वापस नहीं कर सकी। किस करब में उन्होंने वो 15 घंटे गुजारे होंगे, अंदाज़ा करें आप। तो जरदारी साहब एक लम्हे के लिए सोचें ना कि उनकी बेटी का बच्चा है, या नवाज शरीफ साहब सोचें ना कि उनके घर का कोई छोटा बच्चा है। कितनी तकलीफ़ होती है इस बात पे। तो लोगों के बच्चों को अपना बच्चा समझे, इसको एक वाक़ये की तरह ना देखें। फैसिलिटेट करें शहरियों को, बुनियादी सहूलियात उन्हें फ़राहम करें। लोग आपको टैक्स देते हैं और इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, आम आदमी की तो आपने टैक्स ले लेकर कमर तोड़ दी है। बड़े आदमी से आप टैक्स लेते नहीं हैं, ताकतवर को आप पूछते नहीं हैं, गरीब आदमी को आपने निचोड़ कर रख दिया है, लेकिन उसके बदले में आप उसे देते क्या है? कुछ भी नहीं देते आप उसे। तो ये बड़ी तकलीफ़ वाली एक ख़बर थी। मैंने इसको देखा, काफ़ी देर तक मैं तकलीफ़ में रहा। एक मेरी और गुजारिश है, जितना लड़ना आपस में लड़ो, जितना दिल करता है आपस में लड़ो, लेकिन खुदारा जो शौकत खानम अस्पताल है उसको बीच में मत लाएं। देखें वो एक फलाही इदारा है और उसके साथ जितने लोग काम करते हैं वो सारे तहसीन के मुस्तहिक हैं और हम हमेशा उसको फंडिंग करते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो करते हैं, PMLN के लोग करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग करते हैं। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी उसको फंडिंग नहीं करता, क्योंकि वहाँ गरीब इंसानों की जानें बचाई जाती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ख़ास तौर पे हुकूमत से, कि जितना लड़ना है लड़ो, मारना है मारो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन शौकत खानम को अपनी घटिया सियासत के अंदर ना लेकर आएँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।